हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 30 हार्ड डे चैलेंज का 11वां दिन है। आज के इस वीडियो में हम लोग मिड टर्म स्प्लिट को करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपका मिड टर्म स्प्लिट है इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला बांटा मैंने इजी, फिर मॉडरेट। मॉडरेट यानी वो ना ज़्यादा इजी होगा और ना ज़्यादा हार्ड होगा, वह मीडियम रेंज का होगा। और उसके बाद मैंने बांटा है सुपर हार्ड, यानी वह सबसे हार्ड होगा। ओके, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है इजी में का। सबसे पहले हम लोग इजी का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको बहुत आसानी से बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, अब देखिए इसको बनाने का क्या नियम है। तो इसका नियम कहता है जो आपका ये पहला नंबर और जो आपका ये पहला क्या दिया है एक्स स्क्वायर, और जो लास्ट वाला दिया होता है क्या दिया है 9 दिया है। ओके, इसको आप लोग सबसे पहले लिखे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब क्या कीजिए, ये और ये दोनों को क्या कीजिए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब नियम कहता है कि 9x स्क्वायर, यहाँ तक आप लोग अप्लाई करिए। अब जो आपका बीच में नंबर दिया है 6x, इसको कहता है इसको आप लोग ऐसे दो हिस्सों में तोड़िए कि उसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या है, 9x स्क्वायर है। और अगर उसको आप लोग ऐड करें तो वह कितना है आप लोगों का, वह आ जाए 6x। ओके, तो देखिए आप लोग 6x को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो आप लोग देखिएगा 3x प्लस 3x। अब देखिए 3x को 3x ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका 6x। ऐड करने पे आपका आ रहा है, नियम अप्लाई हो रहा है। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 3 3 9x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये भी अप्लाई हो रहा है। यानी कि ये किस फॉर्म में टूटेगा, 3x प्लस 3x। ओके, आप देखिए अब आगे क्या करेंगे। अब यहाँ से देखिए, पहले इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे और इन दोनों में फिर जो कॉमन रहेगा उसको लेंगे। तो चलिए लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, यानी कि इसमें आपका x कॉमन है, तो यहाँ पे आपका बच गया x प्लस 3। ओके, अब देखिए प्लस 3x प्लस 9, इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका बच गया x और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 यहाँ पे दो जगह है, तो इसको आप लोग कॉमन मान के यहाँ पे लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, x प्लस 3। ओके, और जो आपका बच गया यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया और उसके बाद जो आपका क्या बच गया, प्लस 3। तो इसको एक जगह लिख लीजिए। ओके, x प्लस 3 x प्लस 3। अब यहाँ पे x प्लस 3 x प्लस 3 दो बार है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये आप लोगों का आ गया आंसर। इस तरीके से इसको आप लोग बनाते हैं। ओके, एक और देख लीजिए इसी टाइप, जैसे इसमें क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहाँ पे वो बस साइन चेंज किया, यहाँ पे माइनस कर दिया। क्या किया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर दिया है आपका प्लस 6x था, तो यहाँ पे माइनस 6x दिया है। और 9 प्लस में 9 प्लस में आपको दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको ये पहला वाला नंबर जो आपको क्या दिया है एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग यहाँ लिखिएगा। तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। ओके, फिर आपका जो लास्ट में दिया है क्या दिया है, 9 दिया है, तो यहाँ पे प्लस 9। ओके, यहाँ तक आप लोग काम कर लिए। अब देखिए, अब क्या कीजिए, इसको और इसको, इस दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, जो आपका 9x स्क्वायर आ गया, तो अब जो आपका माइनस 6x है, इसको दो हिस्सों में ऐसे तोड़िए कि जब इसको आप लोग ऐड करते हैं आपको क्या जाए, माइनस 6x हो जाए। और जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या है, 9x स्क्वायर है। ओके, तो इसको आप लोग कैसे तोड़ेंगे, इसको आप लोग तोड़ सकते हैं कैसे, माइनस 3x और माइनस 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या आ रहा है, माइनस 6x आ रहा है। ओके, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9x स्क्वायर और माइनस माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि 9x स्क्वायर आ गया। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या कीजिए, यहाँ से इसको दोनों को और यहाँ से इसको दोनों को कॉमन निकालिए इन दोनों में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन निकाला जा सकता है, तो आपका बच गया x माइनस 3। ओके, अब चलिए, अब माइनस 3x प्लस 9, इसमें से कॉमन निकालिए। तो यहाँ से हम लोग माइनस निकाल सकते हैं और 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बच गया x, और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है आप लोगों का, माइनस होता है। ओके, और 3 3 आपका क्या हो जाएगा, 9। ओके, अब देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 यहाँ दो जगह है, यहाँ पे भी इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका क्या बच गया, x माइनस 3 बच गया। यहाँ पे भी होगा x माइनस 3 और x माइनस 3 दो जगह है, इसको भी तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसको आपको क्या करना है, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया इसको आप लोग लिख लीजिए। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। लास्ट में जो आपका दिया है क्या दिया है, 25, तो यहाँ पे 25 लिख लीजिए। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब इसको दोनों को क्या कीजिए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक्स स्क्वायर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, दूसरा क्या करना है, जो आपका बीच में क्या दिया है, 10x। अब इसको ऐसे तोड़िए दो हिस्सों में कि आपका मल्टीप्लाई करने में 25x स्क्वायर आ जाए और ऐड करने में वो क्या आ जाए, 10x आ जाए। ओके, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 5x। इसको अगर आप लोग ऐड करें तो आपका कितना हो जाएगा, 10x।
और 5×25 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने में आपको क्या आ गया 25 एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरीके से इसको आप लोग तोड़ सकते हैं। अब देखिए अब क्या कीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए, इन दोनों का कॉमन लीजिए और इन दोनों का कॉमन निकालिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो इसमें क्या कॉमन है, आपका x कॉमन है, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x प्लस 5। ओके, और 5x प्लस 25, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं 5। तो यहाँ पे आप लोग का क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा x प्लस 5। ओके, अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x प्लस 5 है और यहाँ पे भी x प्लस 5 है। इन दोनों को आप लोग यहाँ पे कॉमन लिख के लिख सकते हैं क्या, x प्लस 5, और जो आपका बच गया क्या बच गया x, और फिर आपका यहाँ पे क्या बच गया प्लस 5, तो प्लस 5। यहाँ पे ये आपका बन गया मिडिल टर्म स्प्लिट। अब आप लोग चाहें तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 5 यहाँ दो जगह है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका जो ये पहला नंबर लिया है यहाँ पे लिखिए, तो आपका क्या दिया है एक्स स्क्वायर लिया है। ओके, फिर लास्ट नंबर जो आपका यहाँ पे दिया है क्या दिया है 16 दिया है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए प्लस 16। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, जो यहाँ बीच में जो नंबर दिया है क्या दिया है माइनस 8x, इसको ऐसे लिखिए कि आपका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 16x स्क्वायर आ जाए, और अगर उसको हम लोग ऐड करें तो आप लोगों का माइनस 8x आए। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं माइनस 4x और माइनस 4x। अब इसको आप लोग ऐड कीजिए तो आप लोगों का हो जाएगा माइनस 8x। ओके, और अगर आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को हो जाएगा 16x स्क्वायर। ओके, यानी कि ये आपको इस तरीके से तोड़ना सही रहेगा। अब देखिए, अब क्या कीजिए, इन दोनों का कॉमन निकालिए, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का x हो जाएगा, तो आप लोगों का बच जाएगा x माइनस 4। ओके, आगे देखिए, फिर क्या कीजिए, इन दोनों का कॉमन निकालिए, तो अब देखिए माइनस 4x प्लस 16, इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं माइनस 4, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 हो जाएगा 16। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं x माइनस 4 और x माइनस 4, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग कॉमन यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 4, और जो आपका बच गया क्या बच गया x माइनस 4। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। यहाँ तक भी आप लोग छोड़ें तो ये भी आपका सही आंसर है, और चाहें तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 4 एक जगह है और x माइनस 4 दो जगह है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख दीजिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। ओके, क्वेश्चन आप लोगों को दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको भी आपको क्या करना है, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले जो आपको क्या दिया है एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिखिए तो आपका एक्स स्क्वायर। ओके, फिर आपका लास्ट में जो आपका क्या दिया है 1 दिया है, तो प्लस 1 लिख लीजिए। ओके, अब आपका जो यहाँ पे बीच में जो क्या दिया है माइनस 2x, अब इसको आप लोग ऐसे तोड़िए कि इनको तो पहले आप लोग मल्टीप्लाई करिए एक दूसरे से, तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो अब 1x स्क्वायर, तो माइनस 2x को ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए 1x स्क्वायर आ जाए, और उसको अगर हम लोग ऐड करें तो आपका क्या आना चाहिए माइनस 2x आना चाहिए। ओके, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2x को आप लोग लिख सकते हैं माइनस 1x और माइनस 1x। अब इसको आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों को हो जाएगा माइनस 2x। ओके, और अगर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1x स्क्वायर। कैसे, तो माइनस में साइन क्या हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद 1 से 1 में 1 हो जाएगा, और x से x में s स्क्वायर, यानी कि प्लस 1x स्क्वायर। ओके, यानी कि ये आपका सही है, माइनस 1x और माइनस 1x तोड़ने का जो ये तरीका ये सही है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, पहले इन दोनों का कॉमन निकालिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x का कॉमन क्या होगा, आप लोग लिख सकते हैं x कॉमन, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x माइनस 1। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए माइनस 1x प्लस 1, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से आप लोग कॉमन निकालेंगे 1 माइनस वाला, माइनस 1 कॉमन निकाले तो आपका बच जाएगा x, और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, आप लोगों को हो जाएगा माइनस, और फिर आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको हो जाएगा 1 1 1 जब 1 होता है तो 1। अब देखिए x माइनस 1 यहाँ पे भी, x माइनस 1 यहाँ पे भी, तो इसको यहाँ पे आप लोग एक बार लिख लीजिए x माइनस 1, फिर आपका जो बच गया क्या बच गया x बच गया, और यहाँ पे माइनस 1 बच गया। यहाँ तक भी आप लोग लिख लीजिए, आंसर सही है, लेकिन इसको आप लोग और भी लिख सकते हैं कैसे, तो x माइनस 1 यहाँ 2 बार है तो यहाँ पे स्क्वायर चला लीजिए, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। ओके, अब हम लोग मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पहला नंबर दिया है क्या दिया है एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपका लास्ट में क्या दिया है 6 दिया है, प्लस 6 दिया है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए प्लस 6। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ओके, अब देखिए, अब क्या कीजिए एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इन दोनों को एक दूसरे से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब जो कब यहाँ पे बीच में क्या बच गया माइनस 5x,
अब इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़िए कि अगर इसको आप लोग ऐड करें तो आपका -5x है, और अगर आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका 6x² आ जाए। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लोग लिख सकते हैं -3x और -2x। इसको अगर आप लोग ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, 3 2 आपका क्या हो जाएगा 5 और x, तो -5x तो आपका आ गया। अब इसको अगर आप लोग चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा प्लस, और x से x क्या हो जाएगा x², 3 2 हो जाएगा 6 यानी +6x², और आपको क्या लेना चाहिए +6x², यानी कि ये तो सही है। अब चलिए अब क्या कीजिए, x² - 3x इनका कॉमन निकालिए, फिर आपका -2x + 6 इनका कॉमन निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। तो x² - 3x इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका x कॉमन है, तो यहाँ से आपका बच जाएगा x और -3, ये आपका इसमें बच गया। आगे देखिए -2x + 6 इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका कॉमन है -2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका इसमें बच जाएगा x और 2 3 जगह क्या हो जाएगा 6, लेकिन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और फिर आपको हो जाएगा 3। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x - 3 और यहाँ पे x - 3, इसको आप लोग कॉमन यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे x - 3। अब जो आपका बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया और माइनस से यहाँ पे 2 बच गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा x - 3 इंटू x - 2, और ये हो गया आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करेंगे। इसी में आपका एक और क्वेश्चन दिया है x² + 12x + 36। ओके, अब चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें आपको जो यहाँ पे पहला दिया है इसको लिख लीजिए, क्या दिया है आपका, दिया है x²। ओके, फिर जो आपका लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में जो दिया है उसको लिख लीजिए, आपका दिया है +36। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए जो आपका बीच में दिया है, क्या दिया है +12x। अब इसको आप लोग ऐसे तोड़िए कि इसको अगर आप लोग ऐड करें तो आप लोगों का +12x आए, और अगर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को क्या आना चाहिए, 36x² आना चाहिए। पहले तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आ रहा है 36x² आ रहा है। ओके, अब हम लोग चलिए 12x को ऐसे तोड़ेंगे कि आपको 36x² मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने में आपका वही रह जाए 12x। ओके, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो 6x प्लस में और फिर आपको प्लस में 6x। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग प्लस प्लस यहाँ कॉमन होगा, 6 6 आपका क्या जो 12 और x, यानी कि +12x तो यहाँ फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला था, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 36x² आना चाहिए, तो प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस, फिर 6 से 36 और x का क्या हो जाएगा x², यानी कि 36x²। दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि ये आपका सही है। अब क्या कीजिए, x² + 6x इसका कॉमन निकालिए, फिर आपका +6x + 36 इसका कॉमन निकालिए। तो x² + 6x में क्या कॉमन है, इसमें आप लोगों का कॉमन हो सकता है x, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x + 6। ओके, आगे देखिए +6x + 36 इसमें आप लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं 6, तो आप लोगों का बच जाएगा x + 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी आपका x + 6 और यहाँ पे भी आपका x + 6, यानी कि यहाँ से आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको x + 6 और यहाँ पे आपका क्या बचेगा x + 6, x + 6। ओके, यहाँ तक भी आप लोग लिखे तो ये आपका आंसर सही है, लेकिन इसको आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी x + 6 है, यहाँ पे भी x + 6 है, यानी कि x + 6 दो बार है, तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। ओके, अब हम लोग हार्ड इसमें का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों को इसमें पहला क्वेश्चन दिया है x² - 11x + 30। अब इसको मेरे को क्या करना है, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जो सबसे पहले दिया है इसको लिख लीजिए, क्या दिया है, तो आपका दिया है x²। ओके, अब देखिए आपका लास्ट में क्या दिया, लास्ट में आपको दिया है +30, तो इसको आप लोग लिख लीजिए +30। अब क्या कीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 30 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा 30x² हो जाएगा। ओके, आगे देखिए अब जो आपका बीच में क्या बच गया -11x। अब इसको आप लोग ऐसे दो हिस्सों में तोड़िए कि उसको अगर आप लोग ऐड करें तो आपका -11x है, और अगर उन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को क्या है वो आपका आ जाए 30x² आ जाए। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो आप लोग सोचिए कि -11x को हम लोग कैसे तोड़े, अगर इसको हम लोग 5 और 5 तोड़े तो आपका क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा, लेकिन इसको अगर हम लोग तोड़े -6x और -5x तो क्या हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा -11x, और इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30x², यानी कि हाँ ये तो सही है, यानी कि आप लोग इसको तोड़ सकते हैं -6x और -5x। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का हम लोग कॉमन निकालेंगे और फिर यहाँ पे जो इन दोनों का हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो x² - 6x इसका कॉमन क्या होगा, इसका कॉमन आपका हो जाएगा x, तो यहाँ पे आपका बच गया x - 6। ओके, अब उसके बाद -5x + 30 इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें आप लोगों का कॉमन होगा -5, तो यहाँ पे आपका बच गया x। उसके बाद और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और 5 6 जा 30। ओके, यहाँ पे आपका x - 6 और यहाँ पे x - 6, यानी कि यहाँ पे आप लोग x - 6 कॉमन लिख लीजिए और जो आपका यहाँ बच गया उसको लिख लीजिए, क्या बच गया x बच गया और यहाँ पे -5 बच गया,
यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा x-6 और इंटू x-5, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया x² प्लस 18x प्लस 81। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पहला दिया इसको लिख लीजिए, क्या दिया आपका दिया x²। ओके, उसके बाद जो आपका लास्ट में दिया क्या दिया प्लस 81, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। ओके, अब क्या कीजिए, जो आपका बीच में क्या दिया है प्लस 18x, लेकिन इसके पहले इन दोनों को क्या कीजिए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 81 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, 81x² हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब क्या कीजिए, प्लस 18x को ऐसे तोड़िए कि इसको अगर आप लोग ऐड करें तो आपका क्या होना चाहिए, 18x है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को 81x² है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कैसे, तो 9x प्लस 9x, इन दोनों को ऐड कीजिए तो आप लोगों का हो जाएगा 18x। ओके, और इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 9 9 81x², यानी कि ये आपका सही है। अब क्या कीजिए, इन दोनों का कॉमन निकालिए, तो क्या हो जाएगा आपका x कॉमन, तो बच गया x प्लस 9। ओके, अब देखिए प्लस 9x प्लस 81, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें आप लोग कॉमन निकालिए 9, तो आप लोगों का बच जाएगा x प्लस 9। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस 9, यहाँ पर भी x प्लस 9, इसको कॉमन निकालिए तो आपका बच जाएगा x प्लस 9, और यहाँ पे जो आपका बच गया क्या बच गया x, और यहाँ पे आपका प्लस 9। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ये भी आप लोगों का आंसर सही है। ओके, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये दोनों के दोनों आंसर आपके सही होंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का आपको वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।